हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th जो कि चैप्टर हम जर्नल एंट्री कर रहे थे उसकी कुछ स्पेशल एंट्रीज करेंगे। तो स्पेशल एंट्रीज जो रिलेटेड होंगी हमारी बैड डेब्ट से, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप कि आपने इससे प्रीवियस पार्ट एक बार देख लिए होंगे, क्योंकि प्रीवियस पार्ट कहीं ना कहीं हमारा इस पार्ट के लिए एक तरीके से बेस का काम करता है जी। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास जो कि सब स्पेशल एंट्रीज हैं, आपको फर्स्टली 2 से 4 आइटम्स आपने याद रखनी है। जो हमारा एक बेसिक रूल है कि जितनी भी हमारी जो असेट्स होती हैं, ठीक है जी, असेट्स हमारी जो इंक्रीज होती हैं डेबिट से और डिक्रीज होंगी क्रेडिट से। एक आपने ये पॉइंट याद रखना है। सेकंड है लायबिलिटीज़। जो लायबिलिटीज़ है हमारी वो इंक्रीज होगी क्रेडिट से और जो डिक्रीज होगी वो डेबिट से होगी, ठीक है। और एक एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस ऑलवेज आपके डेबिट होंगे और इनकम जो है आपकी वो ऑलवेज क्या रहती हैं जी, क्रेडिट रहती हैं। तो यही हमारा बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास बैड डेब्ट। कि बैड डेब्ट्स क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली वे में बताऊं बैड डेब्ट्स क्या है जी। मान लीजिए आपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड करा 1 लाख रुपीज़ का, वो 75,000 रुपीज़ तो हमें पे कर रहा है, बट 25,000 रुपीज़ वो कहता है कि भी मैं नहीं दूंगा। तो वो हमारा सिंपली 25,000 रुपीज़ हमारा क्या है, बैड डेब्ट्स है। तो सिंपली कहीं व्हेन दी गुड्स आर सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, जब हम गुड्स को उधार पे बेचते हैं, एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी या फॉर सम अदर रीज़न, ठीक है, किसी भी रीज़न के कारण हमें वो अमाउंट नहीं देता, ठीक है जी, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। जो अमाउंट हमें नहीं मिलती वो हमारी क्या होती है जी, बैड डेब्ट्स होता है। तो इस बैड डेब्ट्स की हमारी एंट्री क्या रहेगी। फर्स्टली देखिए, बैड डेब्ट्स आपके लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी लॉस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके ऑलवेज ही क्या रहेंगे, डेबिट रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर ये रहेगा कि आपने बैड डेब्ट्स को तो करना है जी डेबिट, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा लॉस है। दूसरे नंबर पे देखो जी, जिस कस्टमर को आप गुड्स सोल्ड करते हो उस कस्टमर को हम कहते हैं डेटर्स, और डेटर हमारी क्या होती हैं, असेट्स होती हैं जी। अब देखो, अगर असेट्स आपकी घट रही है क्योंकि वो हमें 25,000 रुपये नहीं दे रहा, तो मतलब मेरा एक तरीके से क्या है जी, नुकसान तो है बैड डेब्ट्स की वजह से, वो तो डेबिट कर दिया, बट मेरे डेटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, क्योंकि 25,000 रुपये मेरे को नहीं मिलने वाले। तो जिस पर्सन ने नहीं दिए आपने उस पर्सन का नाम लिख देना है, अगर नाम नहीं गिवन तो आपने सिंपली टू डेटर्स लिख देना है, ठीक है। इसके अंदर वो अमाउंट लिखी जाएगी जो आपको रिसीव नहीं हुई, मीन्स ई रिकवरेबल अमाउंट। क्लियर है। तो बैड डेब्ट्स याद रखना है, वो अमाउंट जो आपको किसी भी कस्टमर से नहीं मिलती, मतलब वो क्लियर कट मेंशन है कि भी मैं नहीं दूंगा, तो वो आपका बैड डेब्ट्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मान लीजिए कि जो मेरे पास कस्टमर था, उस कस्टमर ने मेरे को 31 जनवरी को कहा कि भी मैं पैसे नहीं दूंगा। 31 जनवरी को तो मेरा बैड डेब्ट्स हो गया, लेकिन 10-12 दिनों के बाद वो कहता है कि चलो मैं अमाउंट दे देता हूँ, ठीक है, वो मेरे को अमाउंट देने के लिए आ गया। अब मान लीजिए वो मेरे पास 12 फेब को वही 25,000 रुपीज़ देने के लिए आ चुका है, बट 31 जनवरी को मैं एंट्री कर चुका हूँ ऑलरेडी बैड डेब्ट्स की, बट वो मेरे को अब 12 फेब को वो पेमेंट देने के लिए आया है। जब हमें, अब सिंपल पॉइंट, जब हमें डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाता है उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जैसे कि व्हेन द अमाउंट दैट इज अर्लियर रिटर्न एज बैड डेब्ट्स, भाई वो अमाउंट जो पहले एक तरीके से बैड डेब्ट्स लिखी जा चुकी है बट इज नाउ रिकवर्ड, इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लेकिन वो अमाउंट अब हमें मिल रही है, ठीक है जी, तो हमें मिलेगी तो वो हमारा होता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखो, अब हमें कैश मिलेगा क्योंकि वो पैसा देगा, कैश दे रहा है और कैश हमारे पास आ रहा है, तो रूल क्या लग रहा है, सिंपली रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट व्हाट कम इन, क्या चीज़ आ रही है वो डेबिट कीजिए। और 2 करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये जो रिकवर्ड हो रहा है अब आपकी इनकम है,
जिसे आपने पहले लॉस मान रखा था, अब आपने टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करना है। ठीक है, रिकवर्ड वर्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डूबा हुआ पैसा जब कभी भी आपको रिकवर होगा तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपने लिखना है। क्लियर है जी, तो ये हमारी एंट्री रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब ये एक तरीके का ऐसा खर्चा है जो ड्यू तो हो चुका है बट आपने अभी तक उसे पे नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने एक शॉप रेंट पे ले रखी है, उस शॉप का जो रेंट है 10,000 रुपीज़ है। ठीक है जी, अब जैन, फेब और मार्च 3 मंथ के लिए मैंने रेंट पे ली थी और 10,000 के अकॉर्डिंगली उसका रेंट बनता है जी। और जो रेंट है वो मैं क्या कर रहा हूँ, हर मंथ के एंड में ही पे कर रहा हूँ। क्लियर है जी। 31 जनवरी को मैंने रेंट पे कर दिया, जब शॉप मैंने यूज़ करी रेंट भी पे करा। फेब की मैंने लास्ट 28 को भी पे कर दिया, बट 31 मार्च जब आई तो 31 मार्च को मुझे रेंट पे करना था, बट मैंने अभी तक वो रेंट पे नहीं करा। ठीक है जी, अप्रैल की 10 भी हो चुकी है बट अभी तक मैंने वो रेंट पे नहीं करा। मतलब खर्चा ऐसा है जो ड्यू तो हो चुका है, मतलब पे करना बनता है बट अभी तक हमने पे नहीं करा, तो वो हमारे क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं। क्लियर है जी। तो देखो, रेंट है या कोई भी एक्सपेंसेस है आपके लिए है तो वो एक्सपेंसेस ही है, आपने एक्सपेंसेस वर्ड को तो डेबिट करना है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे देखो, आपने अभी तक पे नहीं करा लेकिन फ्यूचर में आपने पे तो करना ही है, आपके लिए वो क्या है, एक तरीके की लेबिलिटीज़। ये आपकी क्या है, लेबिलिटीज़। मान लीजिए पहले जो मेरी लेबिलिटी थी वो तो अलग थी, बट आज लेबिलिटी 10,000 रुपये की और तैयार हो चुकी है, तो लेबिलिटीज़ मेरी क्या हो चुकी हैं, इंक्रीज। तो लेबिलिटी जब कभी भी इंक्रीज होती है तो आपने उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ मेरी आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा जी। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग जो वर्ड होता है, आउटस्टैंडिंग वर्ड को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जब कभी भी आपके पास ड्यू वर्ड आ जाए तो भी आउटस्टैंडिंग है। इसके लिए वर्ड यूज होता है ओइंग, एरियर, नोट पेड या अनपेड। तो ये जितनी भी वर्ड हैं ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं जी हमारे आउटस्टैंडिंग, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे प्रीपेड, प्री मतलब पहले ही पे कर चुके हो, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज। ठीक है, अगर आप जो ले रहे हैं आपकी सिम प्रीपेड है, प्रीपेड के अंदर क्या होता है, आप पहले पे करते हो देन सर्विस यूज़ करते हो, तो सेम वही चीज़ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब आपने अमाउंट फर्स्टली पे करनी है देन आपने सर्विस यूज़ करनी है, तो वो प्रीपेड है। कह रहे देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस which are related to the next year but have been paid during the current year in advance. तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। क्लियर है जी। तो जैसे सिंपली है, अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पहले ही पे कर दिए। क्लियर है जी, आपके लिए वो आज क्या है, असेट्स है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपकी असेट्स होते हैं, और जब कभी भी आपकी असेट्स इंक्रीज होती है आप उसे ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड को मैंने करना है डेबिट, और टू एक्सपेंसेस वर्ड को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस अब हमारा एक तरीके का प्रॉफिट भी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ईयर आपको ये पे नहीं करना। क्लियर है जी। तो उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब जो आप पहले ही पे कर देते हो सर्विस लेने से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है इट इज़ द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स, कि किसी भी असेट्स की वैल्यू में जो परमानेंट मतलब जो डिक्रीज हो रही है उसे कहते हैं हम डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का जो फर्नीचर है आपने परचेज करा था 10,000 रुपीज़ का, बट 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू में कोई ना कोई तो कमी आएगी। ठीक है जी, मुझे वो कमी आ रही है उसे ही हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस या लॉस है, तो इसलिए हमने डेप्रीसिएशन वर्ड को डेबिट करना है जी, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस या लॉसेस है। और असेट्स की वैल्यू इससे क्या होगी, डाउन होगी। तो जब कभी भी असेट्स आपकी इंक्रीज होती है डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, तो हमने टू असेट्स अकाउंट करना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले हम करते हैं जी कि ये हमारा एक मान लीजिए बिजनेस है और एक तरफ हमारा ओनर है। लो जी, ओनर ने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी जिसे हम कहते हैं कैपिटल। तो बिजनेस की भी एक फ़र्ज बनता है कि वो ओनर को इसके बदले में क्या दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक के अंदर रुपए जमा करवा रहे हैं तो बैंक वाले हमें इंटरेस्ट देते हैं, सेम उसी तरीके से ओनर ने कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करी जिसे कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने ओनर को दे। क्लियर है जी। अब लेकिन बिजनेस तो चाहे वो ओनर का है, बट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट पर्सन होते हैं। तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को देगा जी, बट आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन पास करनी होती है वो बिजनेस के व्यू से ही करनी होती हैं। क्लियर है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है, एक तरीके का एक्सपेंसिस है जी। तो बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए जो कैपिटल है जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी तो वो बिजनेस के लिए एक तरीके की क्या है, लेबिलिटी है, और इंटरेस्ट के कारण आपकी लेबिलिटी और बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है जी 1000 रुपीज़, तो ओनर ने 1 लाख तो लगाए, अब 1000 इंटरेस्ट के भी देने हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो 1 लाख तो कैपिटल के भी रिटर्न बनते हैं एक तरीके से, और 1000 रुपये इंटरेस्ट के भी बनते हैं। तो इससे हमारी कैपिटल और बढ़ जाएगी, 1 लाख 1000 रुपये की बनती है वैसे टोटल लायबिलिटी। बट यहाँ पे जो हमारा सिर्फ ओनली इंटरेस्ट को ही शो करना है, क्योंकि आप इंटरेस्ट की एंट्री करने जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। जब कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपने उसे क्रेडिट करना है, डिक्रीज होने पर डेबिट करना है। तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और सेम इसी तरीके से है, बिजनेस है हमारा और ये ओनर है। तो ओनर ने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉल करी पर्सनल यूज़ के लिए जिसे हम कहेंगे ड्राइंग। तो ओनर एक तरीके से वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को एक तरीके से पे करता है। क्लियर है जी। तो बिजनेस के लिए वो तो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया डेबिट। क्लियर है जी। और ड्राइंग अकाउंट हमेशा ही आपका डेबिट होता है जी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर नहीं तो ड्राइंग हमारा एक तरीके का क्या है जी, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ ओनर ही रिसीव कर रहा है अमाउंट जी। तो जब कभी भी ओनर रिसीव करता है तो वहाँ ड्राइंग वर्ड आता है, और अगर ओनर ही कोई चीज़ गिवर होता है तो वहाँ उसकी कैपिटल वर्ड यूज़ होता है। जैसे ओनर ने बिजनेस में अमाउंट लगाई तो गिवर है, कैपिटल यूज़ हो जाएगी। और अगर ओनर ने बिजनेस से विड्रॉल करा उसके लिए हम ड्राइंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारी एंट्री सिंपल याद रखनी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है, ये हमारा एक तरीके का कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। अब इन्हीं एंट्री से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फ्लोइंग। फर्स्ट नंबर है, रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन दी प्रीवियस ईयर। पिछले साल हमारा जो अमाउंट थी वो डूब चुकी थी, बट आज वो अमाउंट हमें रिकवर्ड हो रही है, तो जिसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो आपको समझा दिया था बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो हमारी जो एंट्री बनेगी कैश काउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपके पास आएगा, कैश काउंट डेबिट। वही जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है मेरे लिए एक तरीके का प्रॉफिट है, इनकम है, तो मैंने उसे करना है क्रेडिट। तो कैश काउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो ये हमारी एंट्री पास की जाएगी और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 20,000 रुपीज़ के साथ जी। क्लियर है ना जी। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी ड्यू। देखो ड्यू वर्ड जहाँ पे भी आ जाए आपको समझा दिया गया था कि वो हमारा आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को पैसा देना बाकी है, तो आपके लिए क्या है, लेबिलिटीज़। और जो भी लेबिलिटीज़ होती है उसे आपने करना होता है क्रेडिट, क्योंकि लेबिलिटी आपकी तैयार हो गई है। और सैलरी के पैसा देना है तो सैलरी हमारी हो जाएगी डेबिट। तो सैलरी अकाउंट है डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो इसकी जो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 50,000 रुपीज़ के साथ जी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। थर्ड है हमारे पास आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, भी इस साल के रेंट में जो आपने पे करा उसमें से ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, आपने पे कर दिया करंट ईयर के अंदर, लेकिन वो आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस।
और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपकी असेट्स होती है एक तरीके से। तो हमारा प्रीपेड रेंट तो हमने करना है डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे रेंट अकाउंट। तो और ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 10,000 रुपीज़ के साथ जी। और नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कोस्टिंग ₹50,000। आपने 50,000 का 10% लगाना है, तो 50,000 इंटू में 10/100, लो जी 5,000 रुपीज़ का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन हमेशा बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को करें डेबिट, और 2 कर देंगे हम फर्नीचर, और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 5,000 रुपीज़ की जी। क्लियर है। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। अब लो जी 10 लाख का 12% होगा जो हमारे पास वो 1,20,000 रुपीज़ होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करेंगे जी डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि हमारी कैपिटल इससे इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है इसलिए इसे क्रेडिट करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी 6, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसलिए इसे हमने करना है क्रेडिट, तो 2 करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग वर्ड को कहना जाएगा डेबिट, क्योंकि ड्राइंग ऑलवेज भी डेबिट है, नहीं तो याद रखने के लिए DR वर्ड भी याद कर सकते हैं, और DR ऑलवेज आपका क्या रहता है जी डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और अमाउंट रुपीज़ आ जाएगी हमारे पास 8,000 रुपीज़ के साथ जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ सम स्पेशल एंट्रीज थी। आई होप कि आपको ये एंट्रीज समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इसी तरीके से अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मिलेंगी। 11th का और 12th की बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा कंटेंट। तो थैंक यू।